बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल बेसिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटेक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पार्ट नंबर 4। जी, तो क्लास पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 3 एक्सप्रेशन गिवन है, 1 2 एंड 3। ठीक है ना। इसमें भी हमें एचसीएफ फाइंड करना है थ्रू डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड फाइंड करने के लिए नॉर्मली हमारे पास दो एक्सप्रेशन होते हैं, एक एक्सप्रेशन को हम अंदर और एक को बाहर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 है तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले बारी बारी कर लेते हैं। पहले इन दो को रख लेते हैं, ठीक है ना। इन दो को कंसीडर करते हैं, दो एक्सप्रेशन को। जब उसको हमारा फाइनली सॉल्व हो जाएगा देन वी विल कंसीडर ओवर थर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है। तो हम सबसे पहले इन दो को कंपेयर कर लेते हैं। इसमें जो एक्सप्रेशन हमारा ग्रेटर है उसे हम रखेंगे डिवाइड साइन के अंदर, और जो एक्सप्रेशन हमारा स्मॉलर है वो बन जाएगा डिवाइजर, यानी उसे हम बाहर रखेंगे। ठीक है ना। जो डिवाइजर होता है वो बाहर आता है और जो डिविडेंड होता है वो अंदर आता है। और अंदर कौन सा एक्सप्रेशन आता है? जो ग्रेटर होता है। जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो हमेशा डिवाइड साइन के अंदर आती है। और जो वैल्यू ग्रेटर होती है, यहाँ पर हम ग्रेटर को कैसे पहचानेंगे? कौन सा ग्रेटर है? पावर को देखकर। जिस वेरिएबल की पावर ग्रेटर होगी वही ग्रेटर एक्सप्रेशन कंसीडर किया जाएगा। तो अगर हम इन दो एक्सप्रेशन को देखें तो इन दोनों एक्सप्रेशन में x की पावर 4 मेरी ग्रेटर है, यहाँ पर x की पावर क्यूब है। तो यहाँ पर तो बहुत आसानी हो गई हमें, पहले ही हमें पता चल गया कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो इजीली हम इस एक्सप्रेशन को रख लेंगे अंदर और इसको रख लेंगे बाहर। तो रख लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को हमें बाहर रखना है क्योंकि ये स्मॉलर है, और इसको हमें रखना है अंदर। जी, तो क्लास रख रहे हैं हम एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है। उसके बाद ये एक्सप्रेशन जो है दूसरा, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसकी ग्रेटर ज्यादा है, सॉरी इसकी पावर जो है वो ग्रेटर है, तो अब हम इसको रखेंगे अंदर। ये हो जाएगा x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं ग्रेटर एक्सप्रेशन हमारा अंदर जा चुका है, जबकि स्मॉलर हमने रख लिया है बाहर। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे x की पावर 4 चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है? x की पावर क्यूब है। तो अब 4 पावर चाहिए तो यहाँ पर मुझे एक x और चाहिए, ताकि x क्यूब जब x से मल्टीप्लाई हो तो मुझे क्या मिल जाए? x की पावर 4 मिल जाए। तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगी? x रखूंगी। अब ये x जब x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो देखें बेसिस आर सेम, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। 3 इसकी पावर 1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा x4। ठीक है। इसी तरह ये x जब इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4x क्यूब हो जाएगा। इसकी इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, यानी सेम बेसिस है x। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो मैं 4x क्यूब को इस x क्यूब के नीचे लिखूंगी और प्लस 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 हो जाएगा। और ये x जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 1 पावर 2, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसको हम x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे 4x स्क्वायर। सेम इसी तरह जब ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल x हो जाएगा, 1x हो जाएगा, और 1 हम लगाते नहीं, सिंपल इसके नीचे x आ जाएगा और हम इसे x टर्म के नीचे लिखेंगे इस तरीके से। अब यहां हम लगा देंगे लाइन, और इन सब की हम कर देंगे साइन चेंज, यानी कि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सबकी साइन चेंज हो गई। उसके बाद देखें ये प्लस का x4 है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गए।
और यहाँ देखिएगा ये प्लस का 3x³ है जबकि ये माइनस का 4x³ है, तो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 1, और 1 किस में से बचेगा, माइनस में से, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये +2 है जबकि ये -4 है, डिफरेंट साइन है, x² यानी कि 2x² प्लस का है और 4x² माइनस का है, तो 4 में से मैं 2 को क्या करूंगी, माइनस करूंगी, तो मेरा 4 में से जब 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 चूंकि माइनस वाले में से बचेगा क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन के साथ माइनस का साइन है, तो हमारे 2 के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन, -2x²। इसी तरह यहाँ देखिएगा ये +3x है जबकि ये -1x है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 3 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगी, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 2, और 2 किस में से बचेगा, प्लस में से, यानी इसमें से बचेगा क्योंकि ग्रेटर नंबर मेरा 3 है और इस साथ प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हमारा जो रिमेनिंग नंबर होगा उसके साथ भी प्लस साइन आ जाएगा, 2x, और 1, चूंकि 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 को हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस साइन आ चुका है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी स्टार्ट में अगर माइनस साइन आए तो उसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन, तो मैं यहाँ पर इसको कॉमन ले लेती हूँ माइनस को। जी, माइनस जब कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या रह जाएगा, x³ प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिएगा ये प्लस का हो जाएगा, जबकि ये माइनस का हो जाएगा। सबकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर जितने भी मेरे टर्म्स लिखी होती हैं इन सबकी साइन चेंज हो जाती है। ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये मेरा रिमाइंडर जो है यहाँ पर, अब ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, यानी अब इसको हम रखेंगे डिविडेंड अंदर डिवाइड साइन के, और ये आ जाएगा बाहर, ये बन जाएगा डिवाइजर, और जो मैंने कॉमन लिया है उसको हम कर देंगे इग्नोर, ठीक है। ये अब इसको हम इग्नोर कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, अब इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम एज अ डिवाइजर कंसीडर करेंगे, तो हम बाहर रखेंगे x³ प्लस 2x² माइनस 2x -1। जी, और अंदर मेरा आ जाएगा अब ये एक्सप्रेशन, यानी कि जो पहले डिवाइजर था अब उसको हम बना लेते हैं डिविडेंड, यानी उसको हम रखेंगे अंदर, तो रख लेते हैं इसको x³ प्लस 4x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। तो अब मुझे जाहिर है फर्स्ट जो मेरी टर्म है उसको कैंसिल करना होता है, कैंसिल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, x³ चाहिए, और x³ मेरा बाहर मौजूद है, यानी यहाँ पर मैं कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर मैंने एक पावर यहाँ पर बढ़ाई तो मुझे ज्यादा पावर आएगी मेरा आंसर, जबकि मुझे ज्यादा पावर नहीं चाहिए, मुझे क्यूब से ज्यादा पावर चाहिए ही नहीं, जो पावर मुझे चाहिए वो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं इसको पूरे एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1 से, तो 1 जब x³ से मल्टीप्लाई होगा तो x³ भी आ जाएगा। इसी तरह से 1 जब 2x² से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² ही आ जाएगा, और प्लस 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 होगा। इसी तरह 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 1 2 जा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। इसी तरह से यहां देखिएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 1 का 1, अब नीचे मैं लगा देती हूँ लाइन,
उसके बाद जो स्टेप हम करते हैं वो क्या है, हम इनके साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, जबकि ये माइनस का है तो प्लस का। ठीक है, सबके मैंने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिए। उसके बाद अब देखिए मुझे क्या करना है, ये प्लस का है ये माइनस का है, एक्स क्यूब है, ये हो जाएंगे कैंसिल। जबकि ये प्लस का 4x है, 4x स्क्वायर है, ये माइनस का 2x स्क्वायर है। तो 4 में से 2 को मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो मेरा क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 2 किस में से बच रहा है, प्लस वाले में से, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन प्लस का लगा हुआ है। साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी प्लस का है और मेरा साइन चेंज होने के बाद भी प्लस का हो चुका है। तो 4 + 2 कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, दोनों प्लस है तो हम प्लस कर देंगे, हो जाएगा 6x। इसी तरह से देखिए यहाँ पर अब चेंज होने के बाद 1 साइन किसका हो चुका है, प्लस का। तो अब ऊपर वाला भी प्लस नीचे भी प्लस, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, ज्यादा बेटर ये होता है कि अगर कॉमन ले लें तो इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 6 भी आता है, 2 भी आता है। तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ 6 है, इसका मतलब 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए। तो 2 3 जा 6, और 2 चूंकि बाहर कॉमन आ चुका है, अब यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ 1। और आपको पता है कि जब हम कोई चीज कॉमन ले लेते हैं तो उसे हम कर देते हैं इग्नोर। इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे और अंदर वाला जो एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ वही कंसीडर होगा। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन जो अंदर वाला कंसीडर हो रहा है, अब ये क्या बन जाएगा, ये डिवाइजर बन जाएगा। और इस वक्त जो डिवाइजर बना हुआ है, जिसको हमने एज अ डिवाइजर कंसीडर किया था पहले, अब ये क्या बन जाएगा, एज अ डिविडेंड बन जाएगा। यानी ये एक्सप्रेशन आ जाएगा डिवाइड साइन के अंदर और ये आ जाएगा डिवाइड साइन के बाहर। ठीक है, कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन मैं बाहर लिख रही हूं। जबकि ये जो एक्सप्रेशन जो इस वक्त डिवाइजर था, अब ये बन जाएगा डिविडेंड। तो मैं इसको लिखूंगी अंदर, x³ प्लस 2x² माइनस 2x, उसके बाद -1। ठीक है जी। तो क्लास अब देखें मुझे क्या चाहिए, कैंसिल करने के लिए x³ चाहिए, जबकि बाहर मेरा क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है। तो x³ कैसे ला सकते हैं, अगर मैं x² को x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा x³ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अगर मैं x² को मल्टीप्लाई करती हूँ x से, तो ये x² जब x से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए इनके जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, सेम वेरिएबल है। तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा x³। इसे मैं x³ के नीचे लिखूंगी। इसी तरह से ये x जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x²। इन दोनों की पावर ऐड होके 3x² हो जाएगा और इसे मैं लिखूंगी x² टर्म के नीचे। सेम जब ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही हो जाएगा। ठीक है ना, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1x x और प्लस प्लस प्लस, अब इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ये देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल। उसके बाद देखें ये माइनस का 3x² है, ये प्लस का 2x² है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और सब्ट्रैक्ट होंगे तो 3 में से मैं 2 को माइनस करूंगी तो क्या बचेगा, 1 बचेगा।
और 1 हम लिखते नहीं, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और चूंकि वो माइनस में से बच रहा है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह से देखें, ये माइनस का 2x है, ये भी अब माइनस का हो चुका है, पहले प्लस का था लेकिन हमने साइन चेंज करके इसे किसका कर दिया, माइनस का कर दिया, तो दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, यानी 2 + 1 मेरा हो जाएगा 3x, और यहां मेरा हो जाएगा -1। जी तो क्लास अब देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा स्टार्ट में साइन जो है वो किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, और मैंने आपसे कहा था कि स्टार्ट में साइन माइनस का हमें नहीं चाहिए, तो माइनस साइन को रिमूव करने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो अंदर मेरा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सबकी साइन चेंज हो जाएगी जितने भी नंबर्स हैं, ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का, ये भी प्लस का, और जो चीज हमने कॉमन ली होती है उसको हम कर देते हैं इग्नोर, हम सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले जो हमारा एक्सप्रेशन होता है हम उसको कंसीडर करेंगे। अब ये मेरा बन जाएगा डिवाइजर, और यहाँ पर जो पहले डिवाइजर था अब वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, यानी इस वैल्यू को अब हम अंदर रखेंगे, और ये जो रिमाइंडर यहाँ पर जो हम रिमाइंडर लेकर आए अब ये बन जाएगा डिवाइजर, तो कर देते हैं, अब इसको बाहर रखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जी अंदर क्या आ जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये जो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए बाहर और अंदर सेम एक्सप्रेशन आ चुका है, और मुझे यही एक्सप्रेशन लेकर आना है ताकि मेरा रिमाइंडर 0 आ सके, तो अब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को यकीनन 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी मेरा सेम आएगा, तो देखिए 1 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह से 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x आ जाएगा, जब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनकी हम कर देंगे साइन चेंज, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर मेरा आ गया 0। अच्छा क्लास, अब देखिए मेरे पास यहाँ पर तो एचसीएफ ये आ रहा है, लेकिन मेरे पास एक एक्सप्रेशन और भी था, अभी हमने सिर्फ इन 2 एक्सप्रेशन को कंसिडर किया था, अभी हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन बाकी है, अब मुझे इन 2 को करना है डिवाइड, ठीक है ना, तो जाहिर है अब इसमें हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन ग्रेटर है, तो पावर के लिहाज से देखा जाए तो मेरा ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर है ना, एक्स क्यूब है, इसके ऊपर पावर एक्स स्क्वायर है, तो ये अभी भी क्या रहेगा, ये डिवाइजर ही रहेगा क्योंकि ये स्मॉलर है और ये मेरा ग्रेटर है, तो फिर हम कर देते हैं इसको फर्दर डिवाइड, तो इसको हम बाहर ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमने सिर्फ इन 2 को कंसीडर किया था स्टार्ट में, थर्ड एक्सप्रेशन अभी हमारा रिमेनिंग है, वो बाकी है, अभी हमें उसको भी डिवाइड करना है, तो अब ये एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड होगा, तो अब हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, तो जाहिर है कि पावर के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारा ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो जाहिर सी बात है कि इसको इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड साइन के अंदर रखेंगे और इसको रखेंगे बाहर, तो ये लिख दीजिएगा, नाउ वी डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड ये वाला एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ठीक है। तो अब चूंकि ये एक्सप्रेशन मेरा ग्रेटर है और ये एक्सप्रेशन मेरा स्मॉलर है, तो ये बन जाएगा डिवाइजर, और जो ग्रेटर एक्सप्रेशन है वो अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब
प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 2। जी तो क्लास अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स क्यूब चाहिए, बाहर मेरा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी मुझे एक एक्स और चाहिए। अगर मैं एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यकीनन मुझे एक्स क्यूब मिल सकता है। तो मैं लगा देती हूँ यहाँ पर एक्स। अब ये एक्स जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो सेम बेसिस है, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। इसी तरह से ये x जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x²। x से मल्टीप्लाई हो तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस 3x²। इसको मैं x² टर्म के नीचे लिखूंगी। उसके बाद ये x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल x हो जाएगा, ये x के नीचे आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 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 हो जाएगा। जी तो अब मैं इनके साइन चेंज कर देती हूँ, देखेंगे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, सब माइनस के हो गए। ये x क्यूब प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिएगा ये प्लस का 5x है, 5x² है, जबकि ये माइनस का 3x² है। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो 5 में से 3 को माइनस करते हैं तो मेरा क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2x²। उसके बाद यहाँ देखिएगा ये प्लस का 7x है, जबकि ये माइनस का 1 है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 7 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ मेरा बचेगा 6, ठीक है, यहाँ मेरा बचेगा 6x। और चूंकि प्लस में से बचेगा तो साइन मेरा प्लस का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, ये मैंने कॉपी कर दिया। तो क्लास अब आप देख सकते हैं तीनों में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखें सिर्फ x² रह जाएगा, जबकि अब 2 का टेबल मुझे इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का टेबल, चूंकि 2 बाहर आ चुका है तो अब यहाँ पर क्या रह गया, 1 रह गया, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप। अब ये जो ब्रैकेट से बाहर जो होता है उसको तो हम कर देते हैं इग्नोर, ठीक है ना, ये देखेंगे 2 जो मेरा बाहर आ चुका है ये तो हो जाएगा इग्नोर, क्योंकि कॉमन जो भी ले लेते हैं वो बार बार कंसीडर नहीं होता, उसे हम इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो हम कंसीडर करते हैं। ये बन जाएगा डिवाइजर और ये बन जाएगा डिवीजर, तो कर लेते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 अब ये जो मेरा डिवाइडर था इसको मैं अंदर लिख लूंगी, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1। जी तो क्लास आप देख सकते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। तो अगर सेम है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, 1 लगाना है। अगर मैं 1 यहाँ पर लगा दूं और 1 से ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कर दूं तो यही सेम यही चीज आ जाएगी, यानी 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन सब के कर देंगे हम साइन चेंज, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गए प्लस माइनस, और ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, सभी कैंसिल हो गए, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है वहीं पर हम स्टॉप कर देते हैं, और जो लास्ट में मेरा डिवाइजर यहाँ रह जाता है जैसे डिवाइड, क्योंकि इसी की वजह से 0 आया ना बेसिकली, तो ये मेरा क्या होता है HCF, ठीक है, ये क्या कहलाएगा HCF। तो HCF हमारा यहाँ पर आ चुका है x² प्लस 3x प्लस 1। अब हम इसको फर्दर देख लेते हैं, अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है तो हम कर देते हैं,
अगर मिडिल टर्म ब्रेक की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर यही मेरा एचसीएफ होगा, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अगर मैं लास्ट नंबर को फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वन वन जा वन हो जाता है। ठीक है, वन वन जा वन। अब मुझे दो नंबर इस तरह के ब्रेक करने हैं कि जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वन मिले, और अगर मैं जिनको प्लस करूं, क्या करना है मुझे, प्लस। लास्ट नंबर से पहले वाला साइन क्या शो कर रहा है, प्लस। अगर मैं उनको प्लस करूं तो मुझे थ्री मिले। क्या ऐसा पॉसिबल है? अब वन ऐसा नंबर है कि जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में जाता है, किसी और टेबल में जाता ही नहीं। तो अगर मैं वन को वन से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वन वन सा वन तो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं वन और वन को प्लस करती हूँ तो थ्री नहीं आ सकेगा। तो लिहाजा इसकी मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा, एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पर मेरा पार्ट नंबर 4 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा क्लास। दैट इज ओवर एचसीएफ, दैट इज ओवर आंसर। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर किया करें क्लास। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, और पे क्लिक करेंगे तो और नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।